ऐसे बच्चे जो 2024 के सीबीएसई के बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज फ्रॉम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द क्वेश्चन इज इफ 1 upon b plus c and 1 upon c plus a and 1 upon a plus b are in AP, then prove that 2b squared equal to a square plus c square. Hi everyone, welcome you all to this video and in today's class, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं इस सवाल को, किंतु वीडियो को शुरू करें और सवाल को समझाएं इससे पहले जान लीजिए मेरा नाम माई सेल्फ दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डी मिश्रा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले एपी का जो रूल है वो क्या है, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है तो जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होगा। इफ a1 a2 एंड a3 आर इन एपी देन वी कैन से दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं वही काम, यानी कि हम लोग निकालने वाले हैं कॉमन डिफरेंस इन दोनों टर्म्स का और फिर इन दोनों टर्म्स का एंड लिख देने वाले हैं दोनों को इक्वल। सो 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम इफ द टर्म्स आर इन एपी। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको लिख दे रहा हूं। इफ यू वांट टू राइट इट इन डिटेल सो इट इज ऑन यू, यू कैन डू दैट। तो अब इसको हम लोग करने वाले हैं सिंप्लीफाई, और इसके लिए इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ दिस टू एंड दिस टू सेपरेटली, ये देखिए 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन सी प्लस ए को हम लोग ले आने वाले हैं एक तरफ। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और 1 अपॉन ए प्लस बी एंड व्हेन दिस टर्म माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी विल कम दिस साइड, इट विल बी प्लस ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल टर्म है, तो दिस विल बी 2 इंटू 1 अपॉन सी प्लस ए। अगर ए और ए को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2a होगा। तो इसी तरह से 1 बाई सी प्लस ए और 1 बाई सी प्लस ए को अगर ऐड करेंगे तो 2 बाई सी प्लस ए होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस तरफ हम लोग इस दोनों टर्म का एलसीएम निकालेंगे, तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, एंड इफ़ यू डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर तो a प्लस बी एंड a प्लस बी कैंसिल होकर के b प्लस सी बचेगा, और इस b प्लस सी का जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b प्लस सी ही होगा, और इसी तरह से इस तरफ a प्लस बी होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे 2 बाई सी प्लस ए, और ये हो जाएगा b प्लस बी 2b प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले सी से सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बी 2bc, सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी। अभी a के साथ सबका मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 2b विल बी 2ab, a इंटू सी विल बी ac, एंड a इंटू a जो है वो क्या होगा, a स्क्वायर होगा, राइट। तो अभी इसमें हम लोग इस 2 के साथ भी सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए सी प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, और इस तरफ 2bc, सी स्क्वायर तो यहाँ पर एक ही है तो सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर ac और ac मिल करके 2ac होगा, और 2ab यहाँ पर, और a स्क्वायर है तो यहाँ पर a स्क्वायर होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोगों को इक्वल टर्म्स को दोनों तरफ से कैंसिल करना है, तो ट्वाइस ए बी के साथ ट्वाइस ए बी कैंसिल हो जाएगा,
एंड 2BC एंड 2BC जो है वो कैंसिल होगा और 2AC एंड 2AC के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरफ यहाँ पर जो बच रहे हैं वो 2B² लेफ्ट साइड में और राइट साइड में C² एंड A²। और हमें प्रूफ क्या करना था, 2B² = A² प्लस C²। तो इस तरह से जो है 2B² = A² प्लस C² प्रूव्ड हो गया। तो आई होप ये जो सवाल है जिसे मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर इस तरह का कोई भी सवाल या फिर यही सवाल आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसे ईजिली बना सकते हो। अब आप इसी सवाल को अपने दोस्त से शेयर कीजिए और देखिए कि क्या आपका दोस्त इस सवाल को बना पाता है। नहीं बना पाएगा तो आप फिर इस वीडियो को यानी कि पूरे सॉल्यूशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।